नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान एक नौजवान जर्नलिस्ट मोहम्मद अलमुल्ला है। मोहम्मद अलमुल्ला रिसर्च स्कॉलर भी हैं और मोहम्मद अलमुल्ला ने दो किताबें लिखी हैं। एक उन्होंने ईरान का सफरनामा लिखा है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तारीख लिखी है। इस हवाले से इनकी उम्र पर आप न जाएं, बल्कि इन्हें देखें कि इन्होंने कितना काम किया है। इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है और अपने बुजुर्गों की तमाम तर सरगर्मियों को बड़े करीब से समझा है कि माजी में पिछले 70 साल में मुसलमानों की जो लीडरशिप थी उन्होंने कब कब क्या क्या फैसले लिए और उनके कौन से फैसले से मुसलमानों की मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ा। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपको कि आप अक्सर अपने फेसबुक पेज पर भी अक्सर लिखते रहे हैं अलमुल्ला साहब, और खास तौर से मुस्लिम लीडरशिप पर, मुसलमानों की मजहबी लीडरशिप पर, मदारिस पर आपका एक बड़ा सवाल रहता है। मतलब अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तानी क़यादत की अगर बात करूं तो आप ये देखिए कि आजादी से पहले या आजादी के बाद 70 साल की, अगर हम सिर्फ 70 या 70-75 साल की कहानी को अगर हम सामने रखते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जो हमारे मसाइल तब थे, क्या अब तक उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आई। आप इधर देखिए कि गुज़िश्ता 8-10 साल को का ही अगर सिर्फ आप ब्यौरा निकालिए, 70 साल को छोड़िए पीछे, सिर्फ 5 या 7 साल की आप गुफ्तगू करिए, सिर्फ 5 साल की बात करिए, 7 साल की बात करिए, तो जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, जितने भी बड़े सो कार्ड हमारे मजहबी क़यादत या कायदीन मिल्लत है, उन लोगों ने क्या काम किया है। आखिर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए कि उन लोगों ने काम क्या किया है। हिंदुस्तान के नौजवानों की तवक्कुआत की अगर आप नुमाइंदगी करें इन मुस्लिम तंजीमों से तो क्या करेंगे? आपको देखिए कई चीजें हैं। आप इधर अगर आप देखें तो इधर 10-12-15 साल के अंदर जमाना बहुत तेजी के साथ बदला है। जाहिर है बदलते जमाने के साथ उसके तकाजे भी बदलते हैं, ठीक है। तो जो तकाजे अभी हैं असरी मंजरनामे में, जो तकाजे हैं हमारी जो क़यादत है उनमें ज्यादातर बूढ़ों की क़यादत है और वो बूढ़े उन मसाइल को समझने से कासिर हैं। तो मेरे ख्याल से उन बूढ़ों को चाहिए कि वो अपनी कुर्सियां छोड़ें और नौजवानों को मौका दें। वो अलबत्ता सरपरस्ती कर सकते हैं, सरपरस्ती फरमाएं। दूसरी बात यह है कि हमारे इधर तकरीबन 10-20 सालों में एक बात बहुत जोरों शोर से ये बात उठाई गई कि एजुकेशन देनी चाहिए मुसलमानों को, खास करके सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आने के बाद इधर बहुत जोरों शोर से काम हुआ और खास करके नौकरशाही रोजगार के लिए भी लोगों ने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोले, बहुत सारे एसएससी और दीगर हुकूमती इदारों में कंपटीशन के लिए तैयारी के बहुत सारे कोचिंग खुले और तालीम के मैदान में भी काफी कुछ काम हुआ। लेकिन अगर इन सब के पीछे की कहानी को आप जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से दुनिया मेट्रलाइज हो गई है एक तरह से मादा परस्ताना, तो वह इन सब चीजों के लिए मईशत चाहिए होती है, इन सब चीजों के लिए एक पैसे की जरूरत पड़ती है। भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी तादाद में पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी तंजीमों को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए कि कैसे हम इन नौजवानों को ऊपर उठाएं, इनकी मईशत को दुरुस्त करें, ताकि वो न सिर्फ ये कि अपनी फैमिली को बेहतर अंदाज में वो देख सकें, बल्कि दूसरों की भी वो किफालत कर सकें। वजीर आजम ने एक एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि इस हवाले से अगर कुछ तंजीमें आगे आती और नौजवानों को कुछ वसाइल फराहम करने के लिए या कैसे वो लोन लें, इस तरह की चीजों के लिए वो अगर काम करते, खास करके गांव देहात वगैरह में छोटी छोटी आप कह सकते हैं कि रोजगार के छोटे छोटे मौके फराहम करने के लिए उन्हें कुछ उनके लिए कुछ अगर करती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं तो ये बात नहीं मानता अगर कोई ये कहे कि हमारी तंजीमों के पास या हमारी जमातों के पास पैसे नहीं। इनके पास पैसे बहुत हैं, विजन नहीं है। विजन नहीं है। तो जनाब ये थे मोहम्मद अलमुल्ला जो हमें बता रहे थे कि हमारी मुस्लिम तंजीमों के पास पैसे जरूर हैं, वसाइल हैं, जो भी हैं, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तंजीमें इस पर जरूर गौर करेंगी। हाँ, इनके सवालात जरूर सख्त जरूर हैं, लेकिन उनकी सख्ती को थोड़ा सा किनारे रखते हुए इनके जो सवालात की असल रूह है उसे समझने की जरूरत है। और हम भी ये तवक्को करते हैं कि हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी हिंदुस्तान की है, इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसकी एक बड़ी मुहिम चलनी चाहिए। उनकी तरबियत की, लोगों को
लोगों को मौके फराहम हो, اس کے جو بھی مواقع گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے, ان کی ٹریننگ دی جائے اور لوگ اس پہ انویسٹ کریں, سوسائٹی کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لائیں, تاکہ تمام ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہے جب ان کے پاس وسائل ہوں گے, وسائل کے ذریعے سے وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے, بڑے بڑے عہدوں پر پہنچیں گے. بہت شکریہ علم اللہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی قیمتی مشوروں سے نوازا.